बहुत ही ज़बरदस्त फैसला जिसे हम कह सकते हैं वो सामने आया। एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो पिछले 43 ईयर्स से, यानी 1981 में ये केस जो है शुरू हुआ था और 43 ईयर्स से ये केस चल रहा था। ये केस महज प्रॉपर्टी का नहीं था, ये केस वुमेन इनहेरिटेंस का था। और जब हम कश्मीर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जहन में जो है मुस्लिम समाज, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी आती है, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ जो है वो मुस्लिम्स है, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं। और इसी के चलते जो है 43 ईयर्स से केस चल रहा था कोर्ट में। और कल जो है एक लैंडमार्क डिसीजन जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से आया, जिसमें जस्टिस विनोद चैटर्जी कोल ने ये फैसला दिया कि जो ये खातून है इसे इसका हिस्सा जो है वो मिल जाना चाहिए। और इससे पहले जितने भी फैसले इस हवाले से, इस केस के हवाले से लिए गए थे, उन तमाम फैसलों को जो है उन्होंने कॉश कर दिया। और ये अब मैं आपको इस केस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि 1981 में जो है ये एक केस शुरू हुआ। एक खातून थी जिसने ये केस जो है दर्ज किया, एक सूट जो है दर्ज किया और क्लेम करने लगी अपनी इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस किस चीज़ में? जो उनके फादर थे, उनकी एक प्रॉपर्टी थी श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, और उसमें वो अपनी हिस्सेदारी मांग रही थी। कानूनी तौर पे देखें तो उनका हिस्सा बनता था, इस्लाम की नज़र से देखें तो भी उनका हिस्सा बनता था, लेकिन 43 ईयर्स उन्हें लगे जस्टिस हासिल करने के लिए। उसके बाद कई सारे केसेस जो हैं इसमें, कई सारी चीज़ें इसमें, डेवलपमेंट्स इस केस में शामिल हुई। 1981 से शुरू होने के बाद 1996 में जो डिवीज़न बेंच है हाई कोर्ट का, उन्होंने उनके हक में फ़ैसला सुनाया। लेकिन उसके बाद फैसला ये था कि इन्हें 1/3 अपना शेयर जो है वो मिल जाना चाहिए। लेकिन कुछ वक्त तक, काफ़ी वक्त लगा कि ये डिसीजन जो है ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यानी कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया कि 1996 में कि इन्हें जो है इनका 1/3 शेयर जो इस प्रॉपर्टी में बनता है वो मिल जाना चाहिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद इस खातून की मौत वाक़या होती है, यानी ये खातून जो है इस दुनिया से चली जाती है। तो इसके बच्चे जो हैं ये इस केस को आगे चलाते हैं, ये केस इसके बच्चे जो हैं चलाते हैं। लीगल बैटल चलती रहती है कि हम जो है इस प्रॉपर्टी के हकदार हैं, हमारा जो है इसमें हिस्सा बनता है, हिस्सेदारी बनती है, लेकिन वो नहीं हुई। और जो सेटलमेंट ऑफिसर थे, सेटलमेंट कमिश्नर थे, उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि जो पिछले कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, और उसमें उन्होंने डिनाई कर दिया कि इन्हें जो है लॉफुल इनहेरिटेंस मिलनी चाहिए, तो उसे डिनाई कर दिया गया। उसके बाद अब जस्टिस कोल ने क्या कहा? जस्टिस कोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स को जो है स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया, यानी इनकी तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जो है सोच समझ के इन चीज़ों पे फैसला देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो डिवीज़न बेंच ने फैसला सुनाया था और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रिंसिपल हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करने की ज़रूरत थी। और कोर्ट ने डायरेक्ट किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि 1996 का जजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए विद इन 3 मंथ्स। यानी 1981 में केस शुरू हुआ, 15 साल पहले उसको बैटल जीतने में लगे, और 15 साल के बाद फाइनली जो बैटल जीती तो वो इम्प्लीमेंट हुई नहीं। इस सब के दरमियान उनकी मौत वाक़ा हुई, और फिर जब उनके बच्चे कंटिन्यू करते रहे स्ट्रगल को, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं उन्होंने उनके अगेंस्ट जो है फैसला दिया। अब 2024 में आके 43 ईयर्स हो गए 1981 से, और 1996 से भी देखें तो तकरीबन 30 साल का अरसा जो है, 28 साल का अरसा हो गया है। और उसके बाद आज जस्टिस कोल ने कहा कि 1996 का जो है आप रूलिंग वो जो इन्होंने दी है वो 3 महीने के अंदर अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। इसके साथ कोर्ट ने कई सारी चीज़ों को जो है अंडरस्कोर किया। ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है इस चीज़ पे कि उन्होंने रेफ़र किया सूरे अल निसा को कुरान में से, और कहा ये सूरे निसा में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होगी वो मेंशन कर दी गई है। और कुरान जो है क्लियर गाइडेंस देता है इनहेरिटेंस के हवाले से, यानी प्रॉपर्टी के शेयर के हवाले से कुरान क्लियर गाइडेंस देता है। उसके बावजूद ये सारी चीज़ें जो है नहीं होती, और उन्होंने इसे न सिर्फ अन इस्लामिक कहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और साथ ही साथ जो है आपके मजहब के साथ खिलाफ भी जो इसे देखा जाता है। उसके साथ इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो इस सब में क्या है, उन्होंने कही कि तमाम तर लोग जो हैं दे आर प्रैक्टिसिंग इन डेली
एंड रूटीन लाइफ ऑल रिचुअल्स ऑफ इस्लाम। आप ये समझें इस बात को, इसके जाविये को समझें कि उन्होंने कहा कि इस्लाम के जितनी भी चीज़ें होती है, फिर चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, ईद मनानी हो, कोई भी चीज़ें जो है जो इस्लाम में फ़र्ज़ करार दी गई हैं, ये तमाम तर लोग जो हैं कुरान और अहादीस के मुताबिक इसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये पार्टीज़ परफॉर्म बाय द पार्टीज़, जो पार्टीज़ हैं वो इनमें परफॉर्म करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब बात आती है हिस्सेदारी की, कि शरीयत के हिसाब से डॉटर को या आपकी बेटी को या आपकी बहन को क्या हिस्सा देना है, तब वहाँ जो है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो उसके साथ साथ उन्होंने सूरह निसा की वर्स नंबर 11 जो है कुरान की, उससे बताया कि किस तरीके से हिस्सेदारी जो इनहेरिटेंस है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वो कुरान में क्लियरली उसे जो है बताया गया है कि किस तरीके से जो आप अपना हिस्सा है अपनी बेटियों को, अपनी जो है बेटियों को, अपनी जो बीवियों को, जो भी आपकी बहनें हैं, उनमें किस तरीके से आप तकसीम करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि न सिर्फ ये अन इस्लामिक है बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो खुद में ही एक बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि 43 इयर्स लगे हैं एक शख्स को जस्टिस हासिल करने के लिए। और अगर हम इसे कश्मीर में देखें, जो लोग कश्मीर की सोसाइटी से वाकिफ़ होंगे, ये कश्मीर में पहला केस नहीं है। कश्मीर में ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां ख़वातीन को उनका जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है, उनका जो हक है, उससे महरूम रखा जाता है। उन्हें सालों साल लगते हैं, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, और फिर जाके कहीं जो है कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आता है, कभी उनके हक़ में फ़ैसला आता भी है। इस फैसले में आपने ये चीज़ भी अगर देखेंगे तो इस फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर वो प्रॉपर्टी जो है उसको बेचा गया या किसी और को दिया गया, तो जितना इनका अमाउंट बनता था इन्हें वो अमाउंट दे देना चाहिए। तो जैसा मैं कह रहा था कि कश्मीर में न सिर्फ ये पहला केस है और न ये आखिरी केस है, इट्स नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट केस। कश्मीर में कई सारे ऐसे केस हैं। मैं कश्मीर पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम कश्मीर के केस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आए दिन कहीं ना कहीं से हमें कश्मीर में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ जो बहन होती है, जहाँ जो किसी की बेटी होती है, उनको उनका हिस्सा जो इस्लाम ने उन्हें दिया है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उन्हें मिलता है, जो कानून उन्हें देती है, जो लॉ उन्हें गारंटी करता है, वो उन्हें नहीं मिलता है। और उसके लिए लंबी स्ट्रगल उन्हें जो है करनी पड़ती है। यानी अपने ही वालिद की प्रॉपर्टी में से वो अपना हिस्सा, जो 1/3 हिस्सा उनका मुकर्रर किया गया है, वो मांगने के लिए भी उन्हें बैटल करनी पड़ती है। इसीलिए मैं शुरू में भी कह रहा था कि एक लैंडमार्क जजमेंट इसको कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो इसमें 43 इयर्स लगे हैं, और बाद में जो 1981 के बाद 1996 में जजमेंट हुआ, आज 2024 में 28 साल के बाद जस्टिस कौल ने कहा कि 96 के जजमेंट को जो है आप इम्प्लीमेंट करें ऑन ग्राउंड। तो ये समझने वाली बात है कि हम न सिर्फ एज अ सोसाइटी, लेकिन एक मज़हब को फॉलो करने वाले लोग किस तरफ जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप कोर्ट के चक्कर लगाएंगे तो आपको कई सारे ऐसे केसेस और जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वुमेन इनहेरिटेंस के हवाले से जो उन्हें इस्लाम ने गारंटी किया है, जो उन्हें अपना लॉ गारंटी करता है, कोई उनसे उनका हक जो है वो छीन नहीं सकता। लेकिन ये लीगल प्रोसीजर इतना लंबा है कि इसमें अपना हक हासिल करते करते आपकी उम्र निकल जाती है। इसी केस की बात करेंगे तो इन्हें अपनी जो इनहेरिटेंस, जो अपनी प्रॉपर्टी है, वो हासिल करते करते इनकी ज़िंदगी निकल गई, इनकी जान चली गई, और इनके बच्चों को भी जो है 28 साल लगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लंबा वक्फा जो है इस केस ने लिया। ऐसे कई सारे और केस और कई सारी मिसालें हैं जिनसे आप भी वाकिफ़ होंगे। हमने भी इस हवाले से जो है कई सारी स्टोरीज़ की है, अपनी मैगज़ीन में इसके बारे में लिखा है। और बहुत से ऐसे लोग जो हैं हमें भी मिले जो इनहेरिटेंस के शिकार हुए हैं, इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के शिकार हुए हैं। एट टाइम्स उनका भाई जो है उन्हें शेयर नहीं देता है, उन भाई उनके बच्चे जो हैं उन्हें शेयर नहीं देते हैं, और उसकी वजह से उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है वो काटने पड़ते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी रहता है कि कई सारी बहनें जो हैं अपने भाइयों से कहती हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी में, लेकिन वो तब कि जब वो खुद से मना करे कोई भी चीज़ लेने से। लेकिन आपका प्राइमरी फ़र्ज़ बनता है, जो लॉ उन्हें गारंटी करता है, जो आपका मज़हब उन्हें गारंटी करता है, उस हिसाब से आप उन्हें उनकी प्रॉपर्टी का शेयर जो है वो दें, और वक्ती तौर पे दें, ताकि उनकी ज़िंदगियां जो है कोर्ट के चक्कर काटते हुए ना निकल जाए। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।